शॉक बैठा रहा हूँ। मेरे पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं है। सरप्राइजिंगली चेल्सी हैव बीन बीटन बाय फुलम at Stamford Bridge after 45 years. 1979, Fulham beat Chelsea at Stamford Bridge last. And after that, आज इतने सालों बाद 45 years बाद चेल्सी को फुलम ने स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर आया एंड गेस व्हाट बॉक्सिंग डे पे ये बहुत सडन हुआ मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट हाफ में हम बहुत कंट्रोल में थे बट सेकंड हाफ में आते आते ना इट वाज लाइक कि फुलम वर द बेटर टीम बिकॉज फर्स्ट हाफ में हम क्रूज कंट्रोल में थे पाल्मर ने बहुत सेंसेशनल एकदम वर्ल्ड क्लास गोल मारा हैजार्डेस्क गोल था वो तो मैं ये बोलूंगा जैसे थ्रू द लेग्स डिफेंडर के गोल मारा पाल्मर ने उसके बाद वी वर इन क्रूज कंट्रोल हम चांसेस बना रहे थे बट अगेन आई थिंक हमारा एवर्टन वाले गेम में भी ये था कि हमने चांसेस थोड़े बहुत क्रिएट करे बट एवर्टन वाला गेम ठीक है काफी डिफरेंट था इससे बट इस वाले गेम में हमने चांसेस क्रिएट करे एंड somehow we were not able to capitalize और जैसे जैसे हम गेम के डीप जा रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जो फुलम है फुलम ऑलरेडी उनके पास बहुत हाई इंटेंसिटी पे फुलम खेल रहा था और उनके पास ऐसे इतने ताकतवर और इतने फिजिकलिटी वाले प्लेयर्स है ना कि वो हमको ओवर पावर कर रहे थे एंड मुझे जैसे जैसे गेम डीप जा रहा था 70th मिनट तक हो गया था तब मरेस्का ने चेंजेस भी नहीं किया देन मेरे को ऐसा फील आ रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है हम स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे एक और अपना विन कायम रखे हारे नॉन बीटन रहे बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक मेरे को ऐसे लगने लग गया कि यार देर इज समथिंग इन दिस गेम बिकॉज फुलम ऐसा चढ़ के खेल रहे थे 60th मिनट के बाद से ना आई थिंक 55th या 60th मिनट के बाद से इट वाज ऑल फुलम्स गेम अंटिल फुलम ने इक्वलाइज किया तब तक वी वर जस्ट सिटिंग और ना आज मेरे को ऐसा लगा हम काफी पॉइंटलेस पोजेशन रख रहे थे अपने पास कभी बार चांस बना रहे तो वो चांस ले नहीं रहे बस पासेस इधर उधर स्ट्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ फुलम बैक फाइव के साथ गई थी तो उनको ब्रेक डाउन करना भी आसान नहीं था बट आई रियली डोंट थिंक आज हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस था कंपेरेटिवली सीजन का वन ऑफ दी वर्स्ट आई वुड से बिकॉज हम नहीं अपने चांसेस ले पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज कोल पाल्मर पे हम ओवर रिलायंट थे कोल पाल्मर आज अच्छा खेल रहे थे नो डाउट काफी अपने अप थे अपने गेम पे बट अगेन नहीं इतना उनसे हो पा रहा था उसके बाद सेकंड हाफ में भी बिकॉज ऑनेस्टली वो भी टायर्ड हो गए थे उस टाइम तक एंड काफी हमारे प्लेयर्स टायर्ड लग रहे थे ऑनेस्टली एंड आई थिंक मरेस्का के साथ एक इशू अभी रहा है कुछ गेम से कि वो सब्सटीट्यूशंस लेट कर रहे हैं मतलब 65th मिनट तक सब्सटीट्यूशंस हो जाने चाहिए बट 75th मिनट में सब्सटीट्यूट किया तो लाए भी तो एनकुंकू लाए जैक्सन के लिए पहले एनकुंकू की बात कर लेते बिकॉज एनकुंकू इस सिस्टम में फिट नहीं होते मरेस्का वांट्स हिज प्लेयर्स टू प्रेस जैसे जैक्सन प्रेस करते हैं एनकुंकू बिल्कुल भी प्रेस नहीं करते हैं एंड दैट्स द मेन रीजन वो स्टार्ट नहीं करते हमने देखा जब वो आए तो एकदम फ्रंट से जो हम प्रेस कर रहे थे आगे फुलम को उनके बॉक्स में नहीं वो हो रहा था वो एकदम खत्म ही हो गया था तो यार ऑनेस्टली आई थिंक मार्क ग्यू को एक चांस देना मेरे हिसाब से बेटर है बिकॉज हमने उनको देखा कॉन्फ्रेंस लीग में बहुत अच्छी प्रेसिंग करते हैं तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गिविंग चांस टू इनकुंकू आई थिंक एक गेम में हम ट्राई कर सकते हैं मार्क ग्यू को भी चांस देने का लेट्स सी व्हाट ही कैन डू एज वेल आई थिंक प्रेसिंग सेंस में आई थिंक वो बेटर करेंगे ऑनेस्टली इनकुंकू से एंड अगर प्लेयर टू प्लेयर बात करें यार सैंचेज आई थिंक हैड अ गुड गेम इन टर्म्स ऑफ सेविंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वाज अ प्रॉब्लम आई थिंक बार बार ऑपोजिशन को बॉल दे रहे थे बट आई थिंक एक चांस था जब उन्होंने ऑलमोस्ट हाउलर कमिट कर दिया था राहुल हिमेनेस को बॉल मिल गई थी बहुत बहुत मुश्किल बचे वरना वहीं पे 1-1 हो जाता पता नहीं उन्होंने क्या किया वही सैंचेज में कभी कभार वो मिस्टेक रहती है ना वही हुआ बट अदरवाइज मैं इतनी बुराई नहीं करूंगा सैंचेज की बिकॉज उन्होंने रॉबिन्सन का भी एक शॉट बचाया अदरवाइज भी अच्छी कीपिंग कर रहे थे सैंचेज आज एंड एक दो मैचेस से वो काफी अच्छा कर रहे हैं एवर्टन के अगेंस्ट भी उन्होंने हमको बचाया ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी बचाया था आई थिंक कोकोरेला की वापसी से काफी फर्क पड़ा हमको एंड हम बेटर लग रहे थे मिडफील्ड में एवर्टन से ओवरऑल हमारा बेटर खेला हमने ऑब्वियसली एवर्टन इजी प्लेस भी नहीं है एंड मार्क कोकोरेला की एब्सेंस इस सिस्टम को बहुत इफेक्ट करती है तो हमने देख ही लिया है गुस्टो आई थिंक डिफेंसिवली उनका गेम अच्छा था अगेन ऑफेंसिवली वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते आई थिंक रीस जेम्स वापस आएंगे तो राइट हैंड साइड से और हमारा डेंजर बढ़ेगा सेंटर बैक्स में यार आई थिंक फर्स्ट हाफ के 70 मिनट्स तक अगेन टॉसन और कॉलवेल का बहुत अच्छा गेम जा रहा था लेकिन उसके बाद से ना हम स्विच ऑफ होने लग गए बिकॉज जब हमने फर्स्ट गोल खाया वहां पे स्विच ऑफ हुए सेकंड गोल में तो हमने इतने नंबर्स आगे कमिट कर रहे थे गोल मारने के लिए कि पीछे एकदम ही खाली हो गया वहां पे बॉल प्ले करी एंड वहां पे हम कुछ नहीं कर पाए एंड टॉसन को बू भी करा जा रहा था उनके फुलम फैंस के द्वारा एंड आई मीन इट वाज रियली पॉइंटलेस रियली बट अगेन टॉसन का उतना बुरा गेम नहीं था जितना मतलब आई वुड से इतना बुरा नहीं था अच्छा ही खेला उन्होंने बस एंड में आते आते हमारा डिफेंस ऐसे एकदम स्विच ऑफ हुआ कि वी जस्ट कोलैप्स्ड एब्सोल्युटली हम कोलैप्स हो गए एंड के 15 मिनट में एंड उसके बाद काइसेडो एंजो हैड अ गुड गेम ओके गेम आई थिंक एंजो को एक असिस्ट भी मिलना चाहिए था बिकॉज मैं इस गेम बात करता हूँ इस बारे में अभी आगे बट आई थिंक
हमने आज यही किया, जब हम क्रूज कंट्रोल में होते हैं, हम मैच बहुत अच्छे से अपने, मतलब हमारे हाथों में मैच होता है ना, वहां पे हम नहीं लेते, अपने चांस नहीं लेते। जैसे एक चांस था फर्स्ट हाफ के एंड में, जैक्सन थ्रू जा रहे थे गोल, वहां पे वो पास देते हैं एंजो को, एंड एंजो ट्राइड टू प्ले टू कोल पाल्मर। आई थिंक वहां पे अगेन एंजो शुड हैव टेकन द शॉट, या फिर वो एक डिसीजन अच्छा नहीं था। उससे पहले भी फर्स्ट हाफ में मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है जब नेटो ने क्रॉस डाला था, वहां पे पाल्मर के पास, आई थिंक वहां पाल्मर को एक और शॉट ले देना चाहिए था फर्स्ट टाइम हिट, बट अगेन ही डिसाइडेड टू पास टू जैक्सन। तो यार ये बहुत यंग टीम है अभी, एंड आई थिंक ऐसे डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में ये सब हमको देखने को मिलेगा, एंड ऐसे लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक सरप्राइज लॉस आएंगे, ऐसा नहीं कि हम जीतते जाएंगे। आज मेरे को लग रहा था कि यार काश हम दो ही मैच हारे पूरे सीजन, दो ही मैच हारे, बट वो होता है टाइटल विनिंग टीम्स का फॉर्म। वो ऐसी टीम, हमारी टीम का फॉर्म नहीं, हम टाइटल में है ही नहीं अभी। यही रीजन है वी आर नॉट टाइटल कंटेंडर्स राइट नाउ, बिकॉज अभी ये टीम बहुत यंग है, बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है यार इस टीम को भी। एंड काइसेडो हैड अ गुड गेम ओवरऑल। अगेन काइसेडो तो इतना कुछ गलत उन्होंने किया नहीं, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो उनकी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सैंचो फर्स्ट हाफ में थोड़ा डेंजरस थे, सेकंड हाफ में भी उनको चांस मिला था, एक हाफ वॉली पे उसने शॉट मारा, बट लेनो, आई थिंक लेनो फर्स्ट हाफ में इतनी अच्छी कीपिंग नहीं कर रहे थे कंपैरेटिवली। सेकंड हाफ में उन्होंने काफी स्टॉप्स किए हैं। सेकंड हाफ में लास्ट में एक चांस मिला था, पाल्मर ने बॉल दी थी फ्री किक से, वहां पे उन्होंने सेव निकाला, सैंचो का सेव उन्होंने निकाला। कुकुरेला का एक हेडर था फर्स्ट हाफ में जहां पे हम गेम किल कर सकते थे, वहां पे लेनो ने सेव निकाला। तो लेनो ने काफी क्रूशियल सेव्स निकाले आज फुलम के लिए। एंड सैंचो अगेन सेकंड हाफ में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। जैक्सन, आई वुड से जैक्सन को मे बी ऑफ द बॉल, और आज डिफेंडर्स को टेक ऑन अच्छा कर रहे थे जैक्सन, बट अगेन फाइनल एंड प्रोडक्ट की कमी थी। नेटो, आई थिंक जो हमने गोल खाया ना, उसमें फर्स्ट गोल जो हमने खाया था उसमें नेटो के जो मुंह पे लगी, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू विन अ फाउल देयर, और उनके लगी भी, बट अगेन वहां फाउल दिया नहीं गया हमको हैरी विल्सन के गोल पे, एंड फुलम ने इक्वलाइज कर दिया। फुलम, पेड्रो नेटो ऑल्सो लुक वेरी डिसअपॉइंटेड एट द एंड, आई थिंक इसी चीज की वजह से। बट आई थिंक ऑनेस्टली बेटर करना चाहिए था। पेड्रो नेटो वर्क रेट बहुत ज्यादा है, डिफेंसिवली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक जब वो फाइनल थर्ड में जाते हैं ना, उनको भी हम, मतलब वी नीड टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम एज वेल, बिकॉज वी नो कि वो कैसे प्लेयर हैं, कैसा खेलते हैं। आई थिंक उनको भी अपना ऑफेंसिवली गेम बेटर करना चाहिए। पाल्मर की तो मैंने बात करी, पाल्मर आज काफी अच्छे टेक ऑन कर रहे थे, बट अगेन लुक टायर्ड। एंड आई थिंक एनकुंकू के सब्स्टिट्यूशन की तो हमने बात करी, आई थिंक जॉ फेलिक्स का सब्स्टिट्यूशन हो सकता था इंस्टेड ऑफ जेडन सैंचो टुवर्ड्स द एंड। अगेन जॉ फिलिक्स का जब उन्होंने मैच स्टार्ट किया था, एक आई रिमेम्बर एस्टन विला के अगेंस्ट, आई थिंक वहां पे उनका वर्क रेट ठीक था, अच्छा था, बट सेकंड गेम इन अ रो एवर्टन के अगेंस्ट भी जॉ फिलिक्स को नहीं लाया गया था, इसके अगेंस्ट भी नहीं लाया गया, फुलम के अगेंस्ट। आई थिंक लाना चाहिए यार जॉ फिलिक्स को, मतलब थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट के लाना चाहिए, एंड मरेस्का हैज टू मेक सब्स्टिट्यूशंस अर्ली। अगेन आई वुड से कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिटिसाइज करने लग जाओ, बिकॉज हमने बहुत मैचेस जीते हैं, एंड अगर मेरे को कोई बोलता है कि तुम न्यू ईयर पे तुम कौन सी पोजीशन पे रहोगे टेबल के और ये सब, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था चेल्सी सेकंड होगी या थर्ड होगी टेबल में। आई वाज लाइक कि चलो फिफ्थ फोर्थ के राउंड होंगे, वो टॉप 4 वाले स्पॉट्स के लिए लड़ रहे होंगे, बट ऑल्दो अभी भी हम टॉप 4 के लिए लड़ रहे हैं, बट इन द सेंस कि हम सेकंड या थर्ड होंगे, ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। तो वी आर ऑलरेडी एक्सीडिंग आवर एक्सपेक्टेशंस, एंड आई थिंक मरेस्का is also learning with this team, because again he is also not very experienced in terms of top flight football leagues में कोच करना। तो ये टीम भी साथ साथ ऐसे मैचेस सीखेगी और मैनेजर भी सीखेंगे, एंड ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि हम हर मैच जीतेंगे, बिकॉज हो सकता है जो आज फुलम वाला मैच हुआ है, हो सकता है कोई भी और मैच हो, बाकी टीम्स ने भी पॉइंट्स ड्रॉप करे, एस्टन विला ने किए, सिटी ने भी कर दिए। तो आई थिंक ऐसा ही होगा, लिवरपूल लीग जीत जाएगी, आई थिंक इन दी एंड सब आपस में लड़ मर जाएंगे इसके लिए। मे बी आर्सेनल चैलेंज कर दे तो कर दे, बट अदरवाइज आई थिंक यही होगा पूरे सीजन में अब, एंड हमको बेटर करना होगा। ऑब्वियसली एक हमने ड्रॉ ले लिया पिछली बार, एक हार गए, तो हमको बाउंस बैक करना होगा नेक्स्ट मैच में इप्सविच के अगेंस्ट, एंड या वी नीड टू डू बेटर। बट आई वोंट गो आउट एंड ओवर रिएक्ट कि ये क्या हो गया और ये सब, बिकॉज यंग टीम है, सीख रहे हैं, ऐसे मैचेस बीच में आएंगे, हिकअप्स आएंगे बीच में, बट एज आई सेड हम ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल बीट हम अगेन ये मैच जीत सकते थे, गेम किल कर सकते थे, बट इट्स अ गेम ऑफ टेकिंग अ चांसेस, एंड इट वाज अ मैटर ऑफ कि हमने नहीं लिया, एंड लास्ट मिनट गोल हमने खाया रोड्रिगो के द्वारा फुलम में, एंड दे वॉन, एंड काउंटर पे उन्होंने गोल मारा, एंड yeah they took all the 3 points, as I said, after 45 years from Stamford Bridge. Yeah, that is it for the video guys. Disappointed, gutted, because expect नहीं कर रहा था, मैंने prediction में ही बोला था चेल्सी शायद जीतेगी, but it is what it is. Thank you so much for watching guys. Like करना वीडियो को, subscribe करना चैनल को, let me know your thoughts down below about the game, and yeah, keep the blue flag flying high. Bye bye, peace out.